पापों को, उसके सब कष्टों को चुरा लेते हैं। लेकिन चुराते किसका है? जो उनके आश्रय लेता है, जो उनकी शरण में आता है। एक बार लेके तो देखिए, पता तो चले, आजमाए तो सही, चुराते हैं या नहीं चुराते, है ना। शरण तो लेके देखें। जब तक शरण नहीं लेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल करने वाला काम है कि हम भगवान की शरण लेके देखें तो हमें पता चले कि क्या वो हमारे पापों को, क्या हमारे कष्टों के, हमारे दुखों को चुराते हैं या नहीं चुराते हैं। आगे कहते हैं, वे अपने समर्पित भक्तों को की श्री को चुरा लेते हैं। अपने समर्पित भक्तों की श्री को चुरा लेते हैं। तो हमने कल चर्चा की थी इसके ऊपर, करनी चाहिए दोबारा या नहीं? ठीक है, तुम नहीं थी। तो श्री को, श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को, धन लक्ष्मी को। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मकल ठाकुर कहते हैं, ये अपने भक्तों की श्री को चुरा लेते हैं, भक्तों की लक्ष्मी को चुरा लेते हैं, धन को चुरा लेते हैं। कैसे? अगर भक्तों के धन को चुराएंगे तो क्या भक्त उनकी शरण में आएंगे? बताइए। अगर कोई हमारी चोरी करेगा, हमारे धन की चोरी करेगा, तो हम उसको अपना मित्र बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, है ना। लेकिन भगवान हमारी श्री को चुरा लेते हैं। लेकिन किसकी चुराते हैं? भक्तों की श्री को चुराते हैं, हमारी नहीं चुराते। जो भक्त होते हैं उन्हीं की चुराते हैं, है ना। जो भक्त होते हैं उन्हीं की धन लक्ष्मी चुरा लेते हैं। लेकिन फिर भी भक्त उनकी शरण में जाते हैं। भले ही उनकी धन लक्ष्मी चुरा लेते हैं, लेकिन फिर भी भक्त उनकी शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री चुराते हैं, लेकिन बदले में अपने आप को दे देते हैं, है ना। भले ही धन लक्ष्मी चुरा लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? अपने आप को दे देते हैं, है ना। तो सौदा अच्छा है या बुरा है? क्यों? जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों इकट्ठे पहुंच गए कृष्ण के पास महाभारत के युद्ध के समय, तो कि आप हमारी साइड को, आप हमारे साथ युद्ध में साथ देना, तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन, जो कि चरणों में खड़ा था, और दुर्योधन सिर के पास खड़ा था, तो भगवान की जब आंख खुली तो सीधा अर्जुन पर जाके पड़ी। तो दुर्योधन बोला, पहले मैं आया था। बोले, भले ही तुम पहले आए थे, लेकिन मैं जब उठा तो मेरी दृष्टि सीधा अर्जुन पे पड़ी है, इसलिए पहले मांगने का हकदार जो है वो अर्जुन है। दुर्योधन को बड़ी टेंशन हो गई, चिंता हो गई कि अब अर्जुन को चांस पहले मिल गया है, तो अर्जुन भगवान से सारी जो अक्षौहिणी सेना है सारी मांग लेगा, तो मेरे लिए क्या बचेगा, इस निहत्थे को लेकर के मैं क्या करूंगा। तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन मांगो, क्या मांगते हो? तो एक तरफ मेरी सारी अक्षौहिणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था और युद्ध भी नहीं करूंगा। तो अर्जुन बोले, प्रभु मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन कहने लगा, बेवकूफ है एक नंबर का, क्या मांग लिया, निहत्थे को ले जाके क्या करेगा, है ना। बुद्धू है एकदम, कृष्ण को ले जाके क्या करेगा। अब पहले चांस भी मिला और उस चांस को खो दिया, है ना। तो ऐसे ही हमें चांस मिल रहा है कि हमें क्या चाहिए, धन लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए, या फिर निहत्था कृष्ण चाहिए, अकेला कृष्ण चाहिए, खाली, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, खाली होकर भी उनके पास सब कुछ है। जिसका रिश्ता है मायापति से, जग की माया उसे ना लुभा, जग की उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपने ना कोई पराए, कोई अपने ना कोई पराए। जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर,
जगा शाम को खोजता है। उसे धन लक्ष्मी नहीं चाहिए, जिसके दिल में भगवान बैठ गए हैं आकर के, उसको धन लक्ष्मी नहीं चाहिए। इसलिए भक्त घबराते नहीं हैं। इस बात को सुन करके, सोच करके भक्त कभी घबराता नहीं है ये सोच के कि ओहो भगवान ने तो ये कह दिया कि मैं तुम्हारा धन लक्ष्मी सब कुछ छीन लूंगा, तो मुझे कृष्ण की शरण में भाई नहीं जाना है। धन लक्ष्मी छीन करके अगर उन्होंने मेरे से धन लक्ष्मी छीन लिया तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे बच्चे पालूंगा, कैसे अपना गुजारा करूंगा, कैसे रहूंगा, है ना? कैसे? ठीक है कि नहीं? तो छीन लेने देते हैं। लेकिन कभी फिर ऐसा क्यों होता है, जब थोड़ी सी भी कभी कोई मुश्किल आन पड़ती है तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, है ना? यहाँ बैठ के तो हम सोच रहे हैं ये बात कि ठीक है हमें कृष्ण मिलने चाहिए, हमें धन लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आन पड़ती है तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। तो कैसे ये स्थिति लेकर के आनी है कि कुछ भी हो जाए, सुख दुख कुछ भी हो जाए, हमें विचलित नहीं होना है। ना तो सुख में ज्यादा खुश होना है, ना दुख में ज्यादा विचलित होना है ना? ये भगवान समझाना चाह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगम पायनी और गर्मी की दो ऋतुओं के बराबर हैं। सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं। जैसे सर्दी जाती है, गर्मी आती है, गर्मी जाती है, सर्दी आती है, ऐसे ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो जब कभी भी दुख आए तो क्या सोचना है हमें, क्या भावना लेकर के आनी है? यही भावना लेकर के आनी है कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है, आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आऊं, आपकी शरण में आऊं, ताकि और मैं तभी आ पाऊंगा जब मेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब समाप्त होगा, मेरे पिछले सारे पाप कर्म जब कट जाएंगे तभी हम भगवान की शरण में आ पाएंगे, है ना? बिना पाप कर्मों के समाप्त हुए हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते, और बिना पाप कर्म के हम भगवान समाप्त हुए हम भगवान से प्रेम भी नहीं कर सकते, प्रीति भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाप कर्म ही हमारे हैं जो हमें भगवान से प्रेम नहीं करने देते हैं, संसार के प्रेम में लगा देते हैं। जब भगवान ने ये मनुष्य बनाया, मनुष्य जीव बनाया, तो इसके अंदर प्रेम की प्रोग्रामिंग की, प्रेम डाला, है ना? प्रेम का एक तरह से इंजेक्शन लगा दिया कि अब ये प्रेम, ये जीव जो है प्रेम करेगा। लेकिन वो इंजेक्शन भगवान ने लगाया किसके लिए? अपने लिए, कि जीव मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन वो जैसे ही भौतिक जगत में आया तो उसको भौतिक जगत के रिश्ते दिखने लगे, अपनी संतान, अपने माता पिता, बच्चे, परिवार, समाज, सबसे प्रेम कर लेगा, रिश्ते नातों से, देश से भी प्रेम कर लेगा, समाज से भी प्रेम कर लेगा, लेकिन भगवान से प्रेम करना वो नहीं जानता है। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप। निंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम तो शर्मिंदा भी नहीं होते,
कि हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, तो शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन हम वो स्थिति भी अभी नहीं आई है कि हम शर्मिंदा हो सके, है ना। तो ये स्थिति लेकर के आनी है, ये हमारे जीवन के होमवर्क है जो हमने इस जीवन में करने हैं। जो मृत्यु से पहले, मृत्यु की कहीं भी जाना होता है तो क्या होता है, हम उसकी तैयारी करते हैं। हमें 4 दिन के लिए अगर कहीं घूमने के लिए जाना है, किसी ट्रिप में जाना है, तो हम कितने दिन से पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कपड़े प्रेस कराएंगे, ये साड़ी लेके जाऊंगी, ये लेके जाऊंगी, ये खाने का सामान, ये मेकअप का सामान, सब कुछ, है ना। लेकिन जब इतने बड़े सफर पर जाना है उसकी हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। जब सब कुछ समेट करके जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं करती हैं। वो सब कुछ हम एज इट इज, उसकी तैयारी होती है तो ऐसे ही होती है। ये भी हमारे नॉन में अभी किसी की बहुत क्लोज है मेरे, तो उनकी लिवर प्रॉब्लम काफ़ी एकदम से सीवियर हुई है, एकदम से डायग्नोस हुआ। तो जब डायग्नोस हुआ अगले ही दिन कोई देखने आया तो उसने ये बोला कि आप ना इसकी बिल करा लो, कि अब इसका कोई पता नहीं है, ये कभी भी चला जाएगा। तो मेरे से वो बात कर रही थी कि मेरे को ऐसे ऐसे कहते, मैंने बोला तुम हरि नाम करो, बिल तो हो ही जाएगी, वो छोड़ जाएगा तो तुम लोग कोई छोड़ोगे तो नहीं, कोई ना कोई तो लेगा ही तुम में से, पर उसके साथ क्या जाने वाला है ये सोचो। उसका अगर जो थोड़ा समय रह गया है उसको भजन में लगाओ, उसको नाम जप कराओ, उसको श्रवण कराओ, कथाएं सुनाओ भगवान की। जब पता चल ही गया है कि लाइफ कम है, पता नहीं साल है, 2 साल है, 10 साल है, कुछ भी खींच जा सकता है, लेकिन पता तो है ही। लेकिन उनको नहीं पता, हम सबको पता है ना, हम सबको पता है। परीक्षित महाराज को तो पता था कि उनको 7 दिन मिलने वाले हैं, हमें तो वो 7 दिन भी नहीं पता है कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें तैयारी का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग जैसे हमारे ट्रिप्स लगते रहते हैं, मुझे मेरे ऑफिस में सब लोग कहते हैं आपका तो बैग हमेशा तैयार रहता होगा, जब देखो आप चल पड़ते हो। मैंने बोला हाँ, मेरा बैग हमेशा तैयार रहता है। उस समय मेरे मन में हमेशा यही आता है कि सच में हमें बैग हमेशा तैयार रखना चाहिए, कि हमें कभी भी चलना पड़ सकता है, हमें हमेशा अपना बैग तैयार करके रखना चाहिए। वो वाला बैग नहीं, हमें अपना हरि नाम का बैग, अपना भजन का बैग जो है हमेशा रेडी रखना चाहिए, कि कभी हम यहाँ से चूक गए तो क्या होगा। तो हम वो बैग तैयार करने हैं हमें। तो मास है, एकादशी है, और कार्तिक मास है, चतुर्मास है, न जाने कितने कितने डिस्काउंट देते हैं, लेकिन फिर भी हम वो निकाल देते हैं। बड़ी कृपा हुई आचार्यों की, बड़ी कृपा हुई भगवान के भक्तों की, कि आज ये इतना बड़ा संघ हमें मिल रहा है पूरे 1 महीने से। और यही मैं आशा करती हूँ कि महीना खत्म होने पर गायब मत हो जाना, यही के यही बने रहना, ताकि ये संघ जो है ये बना रहे। ठीक है, पुरुषोत्तम के बाद जो है परसेंटेज कम अवश्य हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र बताते हैं, लेकिन फल आपको फिर भी मिलेगा, है ना। तो जन्माष्टमी तक कम से कम बने रहना, जन्माष्टमी के बाद और लालच दे देंगे आपको। अभी जन्माष्टमी तक जो आता रहेगा उसको 1000 गुना फल मिलेगा। तो इसलिए ये स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, मैं 3 श्लोकों पर ही अटक गई। तो भगवान उसके बदले में अपने आप को दे देते हैं। 1 श्लोक को कर लेते हैं ताकि ये ना लगे कि मैंने कल वाले ही 3 श्लोक रिपीट कराए हैं। उनके नाम का उच्चारण मात्र ही पापों के पहाड़ रूपी राशि को साफ कर देता है। भगवान के नाम रूपी पहाड़ ही क्या करता है, पापों के नाम के उच्चारण मात्र ही पापों के पहाड़ को समाप्त करता देता है। अगर हमने इतने भी पाप कर रखे हो कि जिसका पहाड़ बन गया हो, तो वो पहाड़ भी समाप्त हो जाता है अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम जप करते हैं तो हमारे पाप कर्म, चाहे पहाड़ जितने पाप हो, वो भी समाप्त हो जाते हैं।